गाइस, वेलकम बैक। आज के हमारी वीडियो का टाइटल है व्हाई इज इंडिया ग्रेट 2, भारत महान क्यों है 2, शौर्य मोशन पिक्चर्स, सौरभ कुमार विनोदिया। तो गाइस, इस वीडियो की बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी, थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो नीचे सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि अगर हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। हिंदुस्तान, इंडिया, आखिर ये देश महान क्यों है? Why is India great? Because by year 2022 we'll destroy China's population 1.4 billion, or uneven social stratification, या हमारा सिस्टम, political issues, terrorism, poverty, inequality, illiteracy, right? No, नहीं, सारी दुनिया एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। ऐसी संस्कृति सभ्यता वाला हमारा देश जो हम सबके सीने में धड़कता हुआ हिस्सा है, उसी का तो ये सारा किस्सा है। हम उस देश के वासी हैं जहां अव्यवस्था में भी व्यवस्था है, और हमारा मंगलयान हॉलीवुड मूवी ग्रेविटी से भी सस्ता है। पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंचने वाला पहला देश भारत है, और चंद्रयान 2 के बाद भारत वो पहला देश होगा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखेगा। एक वो दिन था जब 1963 में हमारे पहले रॉकेट को एक साइकिल पर लाया गया था, और आज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो विश्व के सबसे सफल अंतरिक्ष संगठनों में से एक है। वो क्या है ना, अंदाजा सिर्फ ताकत का लगाया जा सकता है, हौसलों का नहीं। और बात जब खेलों की होती है तो हौसले के साथ साथ जुनून और पागलपन भी बेशुमार होता है, क्योंकि कबड्डी के सारे वर्ल्ड कप इंडिया ने जीते हैं। मैरी कॉम विश्व चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला मुक्केबाज हैं। 21 दिनों में 6 गोल्ड मेडल जीतने वाली द गोल्डन गर्ल हिमा दास, पंकज अडवाणी स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों के सभी प्रारूपों में विश्व खिताब जीतने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि क्रिकेट के तो इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, गूंजता रहेगा इस दुनिया में सदियों तक ऐसा अंजाम लिखा है हमने। There is no country more diverse than India, रंगों का देश जहाँ हर दिन एक त्योहार है। हमारी कला, संस्कृति, सभ्यता इतनी समृद्धशाली है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व जब विश्व में ज्यादातर सभ्यताएं खाना बदोश जीवन व्यतीत करती थी, तब भारत में सिंधु घाटी उन्नति के शिखर पर थी। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन लिखित ग्रंथ है। भारतीय सभ्यता और वेदों ने आज से कई हजार वर्ष पूर्व पॉइंट, जीरो, नंबर सिस्टम, नेविगेशन और कैलेंडर से लेकर नृत्य, गायन, वादन और सभी कलाओं के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, साइंस, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, बिजनेस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेचुरल लॉ और मेडिकल साइंस के साथ साथ स्पेस साइंस तक का लिखित प्रमाणित ज्ञान दिया है। इस संसार के सबसे प्राचीन नगर भारत में है। गोल्डन टेम्पल दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला धार्मिक स्थल है, जहां जाति, धर्म, वर्ग और उम्र के दायरों से ऊपर उठकर हर रोज लगभग 1 लाख लोगों को श्रद्धा से भोजन कराया जाता है। ऐसा देश जहां 3 लाख से अधिक मस्जिदें, कुंभ मेला, द लार्जेस्ट गैदरिंग इन ह्यूमन हिस्ट्री, एक साथ 15 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का तीर्थ, जिसे अंतरिक्ष से देखा जा सकता था। यह मन को शांति देने वाले बुद्धा के विचार है, जीसस की प्रेयर है, वाहिगुरु की अरदास है, रहीम की खीर है और राम का प्रसाद है। अनेकता में एकता की इससे बेहतरीन झलक शायद ही कहीं और होगी। माना यहाँ थोड़ा बाय वन भरोसा एंड गेट 100% धोखा फ्री है, जगह जगह लंबी कतारें हैं, और पेट्रोल पंप में तो सिक्योरिटी वार्निंग लिखी होती है, द यूज ऑफ सेल फोन्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, और ठीक उसके बगल में लिखा होता है पेटीएम करो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इंडिया इन्वेंटेड
posting shit on the walls long before Facebook. दरअसल यहाँ जीवन वर्थ है, व्यर्थ नहीं है। और तो और विश्व के 75% बाघ भारत में पाए जाते हैं। और साथ ही भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी नर्मदा नदी के एक छोटे से टापू पर बनाई गई विश्व की सबसे विशाल प्रतिमा द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल, सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, एंटी ग्रेविटी हिल्स, द वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार, दुनिया का सबसे बड़ा रेल ब्रिज, दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन। वैसे ट्रेन से याद आया, यहाँ डर के आगे जीत है और दादर के आगे सीट है, क्योंकि भारत में प्रतिदिन जितने लोग रेलवेज में ट्रेवल करते हैं उतनी तो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है। आधे से कुछ ज्यादा, पूरे से कुछ कम, जो लाखों में एक होते हैं वही है हम। भारत की जुड़वा बहने ताशी और नुंगशी मलिक, जिन्होंने 23 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट सहित दुनिया के 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों को फतेह कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। ज्योति अम्गे इज द शॉर्टेस्ट वुमेन इन द अर्थ। और दुनिया भर में जितना सोना है उसका 11% सोना तो केवल भारतीय महिलाओं के पास है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट्स भारत में है। और भारतीय माँ, हर भारतीय माँ डॉक्टर होती है विदाउट MBBS डिग्री। And we have recognized third gender. Everyone is guaranteed their rights in our country. और कुछ चीजें बेवजह ही अच्छी लगती हैं, जैसे कि इंडियन क्विजीन, जिसमें है परंपराओं का तड़का, विविधताओं का स्वाद, खट्टा मीठा चटपटा, हर जायका है लाजवाब। दुनिया का सबसे बड़ा मसालों का उत्पादक देश भारत, जहां विश्व की 25% दालों का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ सबकी एक ही राय है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज चाय है। और ये किस्सा नहीं, कहानी है सारी दुनिया को जो सुनानी है। द बिजनेस टाइकून मुकेश धीरू भाई अंबानी, द रिचेस्ट इंडिविजुअल इन एशिया एंड 18th wealthiest person in the world, Lakshmi Nivas Mittal, the king of steel, Ratan Naval Tata, owner of Jaguar, Land Rover and the Tata Group, and CEO of Google, Mastercard, Microsoft, Adobe, PepsiCo and many more. अब जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। यहाँ सिनेमा मैजिक है, एडिक्शन है, पागलपन है, प्यार है, थेरेपी है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्म प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री है। और अब हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मीडिया कंपनीज, 21st सेंचुरी फॉक्स, वार्नर ब्रदर्स, द वर्ल्ड डिज्नी भी बॉलीवुड में इन्वेस्ट कर रही हैं। और बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, बिकॉज शाहरुख खान इज द रिचेस्ट एक्टर ऑफ दिस प्लेनेट। और पूरे वर्ल्ड में Amazon प्राइम वीडियो इंडिया में सबसे सस्ता है। माइक्रो प्रोसेसर पेंटियम चिप, ऑप्टिक फाइबर और रेडियो वायरलेस कम्युनिकेशन से लेकर द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सैटेलाइट को भारत ने इजाद किया है। स्पिनिंग व्हील, कॉटन कल्टीवेशन, डायमंड एंड जिंक माइनिंग से लेकर फिबोनाची नंबर्स, बाइनरी कोड और रूलर तक उस देश की देन है जहाँ जाति, धर्म, भाषा, बोली अलग अलग है, फिर भी सबका है सम्मान। पूर्व से लेकर पश्चिम तक सारा एक हिंदुस्तान। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर वाला देश, जिसने अपने 1 लाख वर्षों के इतिहास में कभी किसी देश पर पहले आक्रमण नहीं किया, वो इतिहास है भारत। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, जहां विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी रहती है, उन युवाओं की रग रग में दौड़ता सुर्ख लाल रंग है भारत। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जहां फरिश्ते सिर्फ आसमान में नहीं रहते, जमीने हिंद में उन्हें जवान कहते हैं, जो -53 डिग्री सेल्सियस की ठंड से लेकर 52.4 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में भी सीमा पर तैनात होकर देश की रक्षा करते हैं और अपनी मातृभूमि के लिए मुस्कुराते हुए जान भी दे देते हैं। वो जवान, वो सैनिक है भारत। ऐसा देश जहां देश को देश नहीं, माँ, भारत माता समझा जाता है। ऐसे अखंड भारत का नागरिक होने पर हमें गर्व होना चाहिए। और यही वो चीज है जो इस देश को एक महान देश बनाती है। That's why India is great nation। और अगर आप सबका दिल भी इन बातों से जोरों से धड़कने लगा है, तो इसे अपने साथियों से जरूर शेयर करें। वंदे मातरम।
गाइज यहाँ पे वीडियो खत्म हो गई है और मुझे ऐसा लग रहा है शायद हमने इस पे शायद रिएक्ट किया है। आई थिंक I इसमें think नहीं होगा, इसके शायद पार्ट थोड़े- 1 पे या इसके पार्ट part आई थिंक हाँ, इसके कुछ अंदर थोड़े पार्ट्स points हमने जो हाँ, पहली हाँ, वीडियो, हाँ। गाइज ये पहली वीडियो हमेशा हमारे लाइक इट विल बी नियर टू आवर हार्ट क्योंकि वो हमारी फर्स्ट वीडियो थी एंड ये इस वीडियो के लिए भी हमें रिकमेंडेशन आई थी कि हम इसमें करें, तभी हम इसका पार्ट 2 लेके आए हैं। एंड सौरभ, कौन थे सौरभ? हम वहाँ पे एडिट करते वक्त सौरभ उसमें जी लगा जो भी, देंगे। हाँ, 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 इन्होंने इसमें नरेट किया है, जिस तरह से आवाज दी है बहुत ही अच्छा था, जिस तरह से पिक्चराइजेशन और इन्होंने जो आवाज दी वो बोलने का तरीका अलग था, किस समय पे कौन सा डायलॉग लेके आना है वो सबसे अच्छा था। और जैसे कि इतनी छोटी सी कितनी देर की वीडियो थी, आई थिंक 10 to 11 minutes की वीडियो आई थिंक उससे भी छोटी थी ये। उससे छोटी होगी। तो उसका उतनी edit देर time में, 8 हाँ, minutes। हाँ, उतनी देर में इतना सब कुछ कवर करना बहुत बड़ी बात होती है। लाइक अगर कोई देखेगा, चाहे मतलब कि मैं क्या कहूँ, अगर आप किसी और कंट्री में भी रहते हो और अगर आप इंडियन हो तो भले ही आप उधर रह रहे हो ठीक है, मगर जब आप इंडिया में आते हो तो एक अलग ही फील आता है। जैसे कि उन्होंने बोला ना कि मतलब कि सारे जहां से अच्छा, कुछ ऐसे अच्छे अच्छे यूनिटी वाले डायलॉग्स थे, तो वो फील कहीं ना कहीं आता है। इवन मैंने देखा है कि चाहे कोई किसी भी कंट्री में रहे वो हमेशा अपने कंट्री से जुड़ा रहता है, yes। ये चीज़ एक होती है। एंड सबसे पहले इन्होंने वीडियो में बात की थी स्पेस की, इसरो की, वो मंगलयान हमारा उनकी मूवी से वो बहुत, सस्ता था, हाँ, उसके बारे में Gravity बहुत movie। सुना है यार। और उसके बाद उन्होंने बात की स्पोर्ट्स की, मेरे को ये नहीं पता था कि कौन सा था वो, उसमें कबड्डी के सारे चैंपियन का। वो इंडिया ने जीता, मुझे इसका आइडिया नहीं था। बेसिकली इसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे जो कुछ मतलब बहुत से इंडियंस को नहीं पता होंगे, तो अच्छी बात है कि ये वीडियो बनाई गई है। एंड उसके बाद उन्होंने बात की यूनिटी की, लाइक पूर्व से लेकर पश्चिम तक सारा एक हिंदुस्तान, इरिस्पेक्टिव ऑफ, इन्होंने बोला यार राम का प्रसाद है, रहीम की खीर है और वाहेगुरु का अरदास अरदास है, हाँ। कुछ ऐसे था। तो ये बहुत अच्छी है बिकॉज स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। चाहे मतलब कि आप कुछ भी कर लो, कि सबसे पहले बेहतरीन चाय है। हाँ, इवन इन्होंने हिस्ट्री का भी बात की थी, वो एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में तो कोई खैर कौन नहीं जानता, और बाइनरी नंबर्स एंड एग्रीकल्चर। मेरे को एक बात का इसमें दुख होता है कि जब भी हमें पढ़ाया जाता है सिलेबस में, हमें ऐसा बोला जाता है कि आइंस्टाइन ने किया, या फिर ये साइंटिस्ट के नाम लेते हैं नहीं किया होगा एक्चुअली उन्होंने भी, लेकिन नहीं, जो पर सबसे पहले तो इंडिया के उसमें लिखा गया था हाँ। ना, हमारे जो ऋषि मतलब वो थे, कौन, गुरु, वो अच्छी थी। और इसमें जैसे मतलब जो बताया इन्होंने कि काफी मतलब स्टार्टिंग उससे मंगलयान से और उससे हुई थी, कि इसरो आज भारत मतलब पूरे विश्व का सबसे मतलब अच्छा और माना हुआ वो है। और 63 में जो साइकिल के ऊपर लेके गए थे ये, वो भी दिखाया गया था। और फिर क्रिकेट का था, फिर यूनिटी का था, फिर इवन सबसे पहले इन्होंने नेगेटिव चीजों से शुरू हाँ। की थी कि बिकॉज वी विल क्रॉस चाइनाज पॉपुलेशन 1.2 बिलियन समथिंग, एंड उसके बाद उन्होंने बोला टेररिज्म, पॉवर्टी, करप्शन। बट आई थिंक ये सब इश्यूज हर एक कंट्री में होते हैं, चाहे ज्यादा लेवल पे हो कम लेवल पे हो, और इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, सो ये इश्यूज हर कंट्री में होते हैं। इवन यूएस में भी करप्शन होता होगा, ऐसा नहीं है कि करप्शन नहीं होता, हर जगह पे है। लेकिन या अभी जैसे यूएस की बात की, तो यूएस में जो करप्शन होता है उसकी जगह पे वहाँ पे लॉबिंग की जाती है, लाइक किसी भी चीज की, जैसे मे भी हमारे इंडिया में यहाँ पे मीडिया बता देता है, कुछ जैसे कंट्रीज इंडिया में मीडिया नहीं बताता। जैसे इंडिया या फिर और कोई डेवलपिंग कंट्रीज है, वहाँ पे करप्शन इंडेक्स होता है, मगर यूएस में लॉबिंग होता है। जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे वो लाइक वाइट करके दिखाते हैं करप्शन को, जो दूसरी कंट्रीज में ब्लैक निकालते हैं। जैसे यूएन प्रोड्यूस करता है, वो भी करप्शन इंडेक्स करता है, लॉबिंग इंडेक्स नहीं करता। लॉबिंग में भी सेम ही चीज होता है वैसे। जीरो का इन्वेंशन जैसे बताया गया था इधर भारत में ही हुआ, और रूलर का बताया गया था कि वो हुआ बहुत था। कुछ बताया हाँ, था, काफी कुछ बताया था कि सब कुछ मतलब मैक्सिमम चीज हुई थी। और भारत का पहले नाम नहीं था जैसे कहीं भी, लेकिन अभी तो पूरे वर्ल्ड में आप किसी भी कंट्री के किसी भी आदमी से अगर पूछ के देखेंगे, चाहे वो घूमने के लिए भारत में आता है या वैसे बताएगा, तो भारत का नाम सबसे ऊपर है। मतलब नहीं, रोशन है मतलब भारत कुछ भी हर बोलो, चीज में। दूसरी कंट्रीज हाँ। भले डेवलप्ड है, वेदर इट इज यूएसए, रशिया, यूके, जो भी है, बट जो इंडिया में जो आके बात है ना, वो नहीं है। मतलब इतना भी डेवलपमेंट मतलब इंडिया में बेसिकली वो है कि आप देखोगे इन्होंने बोला हर दिन एक त्योहार है, मतलब लाइक यहाँ पे हर रिलीजन के लोग आपको मिलेंगे, हर लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, हर रेस का, हर कास्ट का। तो बेसिकली ना
ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है, इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी लोग एक साथ रह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। डाइवर्सिटी के बारे में ब्रिटेन का शायद जो विलियम चर्चिल जो थे, उनके जो आखिरी पीएम थे, उन्होंने या फिर ब्रिटिश के कई सारे पीएम जैसे रेडक्लिफ करके थे ना कोई, जिन्होंने इंडिया का बॉर्डर जब डिवाइड किया था, तब उन्होंने इस बारे में कैटेगोरिकली कहा गया था ब्रिटिश ऑफिशियल से कि लाइक इंडिया वुड बी अ कंट्री दैट वुड स्प्लिट इनटू अ मैनी नेशंस आफ्टर 10 ईयर ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस, ऐसे करके रिलेटेड कोई ब्रिटिश ऑफिशियल का स्टेटमेंट था, एग्जैक्टली नेम याद नहीं है, मगर ऐसे करके हम देख सकते हैं कि पहले से इंडिया से उम्मीद थी कि वो डिवाइड होगा। और इस वीडियो में तो लाइक क्या दिखाया गया था, शुरू से पूरा इंडिया के बारे में डाइवर्सिफाई करके दिखाया गया था। शुरू में जैसे ग्रेट हिस्ट्री के बारे में दिखाया गया था, इसमें जैसे इंडिया के अंदर नालंदा यूनिवर्सिटी थी जिसको नॉलेज ऑफ सेंटर कहा जाता था, इंडिया जैसे पहले स्पिरिचुअल कैपिटल कहा जाता था, और उसके बारे में कहा जाता था कि इंडिया में जैसे माउंट कैलाश और जो माउंट जो हिमालयन रीजन्स है वो स्पिरिचुअलिटी के सेंटर है, जहाँ इवन पे अभी भी गौतम बुद्ध इन्होंने जैसे हुए। बहुत सारे वो गिनाए हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, लाइक हाँ, सबसे हाँ, बड़ी हाँ। मूर्ति, लाइक मतलब सबसे बड़ा मूर्ति नहीं, आई एम सॉरी, सबसे हाईएस्ट स्टैच्यू, सबसे हाईएस्ट नर्मदा नदी के किनारे जो गुजरात में बताया गया, एक छोटे से टापू के सबसे ऊपर। हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस एंड लेक में। चीपेस्ट कार, नैनो तो कौन नहीं जानता। जहाँ नैनो जो लाई गई थी 1 लाख। हाँ, कुल मिला के बहुत ही अच्छी वीडियो थी, बहुत ही लाइक कुंभ का मेला, हाँ, और 15 काशी। करोड़ लोगों का एक हाँ, साथ एक वो वो। स्पोर्ट्स के बारे में बताया गया था, उसमें हाँ, अभी हाँ, नीरज हाँ, चोपड़ा हाँ। जी का भी ऐड हो चुका है, वो जो हाँ, ये diamond थोड़ी में पुरानी जीते वीडियो है गाइस, मतलब Diamond अभी champion आई थे। विल सजेस्ट कोई नई वीडियो बनानी चाहिए। अभी तो इतनी सारी अचीवमेंट्स हो गई, 75th इंडिपेंडेंस तक, लाइक हमने बहुत कुछ कवर किया है, बहुत कुछ कवर करना बाकी है। काशी का तो- दिखाया गया था, एक अमृतसर का गोल्डन टेम्पल है उसका, एक हमारे सेना के जो जवान है उनका दिखाया गया था, काफी कुछ अच्छा था, मतलब अलग से हटके एकदम। तो गाइस, जिस किसी ने भी वीडियो रिकमेंड की थी, थैंक यू सो मच, बहुत कुछ जानने को मिला। एंड अगर आप भी कोई वीडियो हमें चाहते हैं कि हम रिएक्ट करें, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय जय हिंद। हिंद।